हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट 2024 जो कि कजान शहर में हो रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इसको होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी कजान पहुंच चुके हैं। आपको पता है किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया और जो केमिस्ट्री है व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की, ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज जाता है कि आप इंडिया को रशिया के साथ दूर नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, एक दूसरे के खराब समय में भी और अच्छे समय में भी। दोस्तों आपको पता है कल व्लादिमीर पुतिन ने एक चुटकी लेते हुए एक बात कही अपनी, जब इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वेलकम कर रहे थे और बात कर रहे थे तब, कि मुझे लगा कि हमारे बीच में ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी हंसते हुए ये कहा कि ठीक है, सही बोला। इसका मतलब ये था दोस्तों, ये मजाकिया अंदाज में भले बोले हो, इसका एक क्लियर मैसेज था वेस्टर्न कंट्रीज को कि तुम जितना भी चाहो हमारे दरमियान एक दूसरे को कंफ्यूजन डालने के लिए प्रेशर बनाओ एक दूसरे की कंट्री के ऊपर में, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है कि हमें एक दूसरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे की मजबूरी और प्रॉब्लम समझते हैं और साथ में खड़े हैं। इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। अब दोस्तों वहां पे एंट्री होती है शी जिनपिंग की। अब जैसे ही आपको पता है ब्रिक्स समिट के ठीक पहले दिन न्यूज आती है कि इंडिया और चाइना के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है बॉर्डर डिस्प्यूट का। 2020 की जो स्थिति थी बॉर्डर में, चाइना अपनी पोस्ट में था, इंडिया अपनी पोस्ट में था। ये जो बफर जोन था बीच में, यहाँ पे पेट्रोलिंग होती थी और पेट्रोलिंग करके सब अपने अपने पोस्ट दोनों तरफ से चले जाते थे। 2020 के बाद में से चाइना का देखा जाता था कि वो लोग ने कोशिश की इंडिया की बॉर्डर में घुसने और इंडियन आर्मी ने उनको मार धाड़ के पीछे ढकेल दिया। हमारे यहाँ पे पिछले 4 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने ताबड़तोड़ प्रोपागेंडा चलाया कि चीन की सेना घुस चुकी है, चीन की सेना इंडिया में घुस चुकी है। 300 किलोमीटर ले लिया चाइना ने 200 किलोमीटर ले लिया, चाइना ने 1000 किलोमीटर ले लिया। अरे भाई, बॉर्डर एरिया टोटल तेरा जो है वो 125 किलोमीटर का है और तू बात कर रहा है 1000 किलोमीटर की। तो ये जो प्रोपागेंडा, एंटी इंडिया प्रोपागेंडा जो इंडियन पब्लिक के बीच में ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो ऑपोजिशन के लीडर्स जो थे, जो फॉरेन फंडेड थे, उनको पैसे बाहर से मिलते थे, ये सब इंडिया के अंदर प्रोपागेंडा लगाओ ताकि पब्लिक प्रेशर में आके इंडियन गवर्नमेंट और चाइना के साथ में युद्ध लग जाए। और इससे फायदा एक ही कंट्री को होने वाला है, वो है अंकल सैम की कंट्री को। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया चाइना के साथ वॉर पे जाता है तो सबसे बड़ा फायदेमंद होने वाला है अमेरिका। उसके हथियार बिकेंगे, इंडिया चेक काट काट के बोलेगा कि ले भाई हमें फटाफट हथियार दे, तो वो अपनी तरह से इंडिया को भी दबाएगा कि थोड़ा डिले करके सामान देंगे, तो इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा और उसका माल भी धड़ल्ले से बिकना स्टार्ट होगा। ये था इनका टारगेट। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीमेंट हो गई इंडिया और चाइना के बीच में, ये देख के सबसे बड़ा सदमा लगाया अमेरिका को। और लगना तय है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने 2024 जो लोकसभा चुनाव इंडिया में हुए हैं, इसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट इनका था। डायरेक्टली ही वो इन्वॉल्व हो चुके थे दोस्तों। उनके न्यूयॉर्क पोस्ट हो जाए, वॉशिंगटन जर्नल हो जाए, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार कर ली थी पैरेलली। हमारे यहाँ के ऑपोजिशन जो कुछ है लीडर्स, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो डायरेक्टली उनके टोन में नाच रही थी, विदेशी ताकतों के टोन में। जॉर्ज सोरोस, आपको पता है सबसे बड़ा नल्ला वो कम्युनिज्म का, उसने कहा था कि $1 बिलियन मैं खर्चा करूंगा इंडिया में ये रेजिम जो चल रही है नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की सरकार, इनको खत्म करने, इनको वीक करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब फंडिंग कहां से वो कर रहा है, किसको कर रहा है? सबको पता है दोस्तों किसको कर रहा है। और हमने ये भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो पिछली अमेरिका द्वारा जो विजिट थी 3 दिन की, तो उस विजिट में यूएन जीए की समिट में जो नरेंद्र मोदी जी को भाषण देना था, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया था, एस जयशंकर सर ने दिया था। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी की 3 दिवसीय जो यात्रा थी अमेरिका में, उससे ठीक पहले हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी वहां चले गए। अब सोचिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको 99 सीट जिसकी पार्टी को मिली है, भाई वो अमेरिका में क्या काम है? बाद में डोनाल्ड लू से पूछा गया तो बोला ये जस्ट एक औपचारिक वार्तालाप हुई है हमारी। तो वो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे थे, इंडिया पे बहुत दबाव बना रहे थे। रशिया से गैस मत लो, तख्ता पलट एक करने की कोशिश इन्होंने पूरी तरह से की थी। जैसे बांग्लादेश में रिजिम चेंज किया है, उसी तरह से इनका टारगेट इंडिया था।
और हमें ये देख रहा था, सबको पता चल रहा था कि फॉरेन में जैसे आर्टिकल्स छप रहे थे, एंटी इंडिया आर्टिकल्स, आप देख रहे थे कि इंडिया के साथ में कनाडा को खड़ा कर दिया कि जाओ इंडिया को तंग करो। उसने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है जो सॉरी सॉरी बोल के बातचीत करके सुलटा ले। ये नया भारत है। जवाब मुंह तोड़ दिया कनाडा के मुंह में, यहाँ से जितने डिप्लोमेट्स थे सबको भेज दिया, और हमारे वहां जितने हाई कमिश्नर थे संजय कुमार जी, उनको बोल दिया कि आप पूरी टीम के साथ इंडिया आ जाइए। कनाडा आज कहीं का नहीं रहा। कनाडा जस्टिन ट्रूडो जो वहां का कैनेडियन पप्पू है ना, एक हमारा पप्पू तो देश के अंदर में है ही, वहां भी एक कैनेडियन पप्पू है। उसके खुद की पार्टी के लोग उसे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और आज ऐसा हाल हो चुका है इस जस्टिन ट्रूडो का कि वो भाई साहब बाहर जाते हैं ना घर से, कोई मोदी खाना पान की दुकान, पनवारी के दुकान में भी जाते होंगे, तो रास्ते में जितने लोग देखते हैं माँ बहन की इतनी बड़ी बड़ी गालियां उसको देते हैं। तो अमेरिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमेरिका ने भी उसको कह दिया था कि हाँ इंडिया को जांच में मदद करनी चाहिए, लेकिन दूसरे दिन ही उसके मुंह से, पप्पू के मुंह से निकल गया कि हमने भारत को कोई अभी तक एविडेंस नहीं दिए हैं। तो पूरे वर्ल्ड के सामने उसका चिट्ठा खुल गया, अमेरिका भी धरा का धरा रह गया। फिर शी जिनपिंग के साथ ये एग्रीमेंट हो गई इंडिया की, तब ये लोग कहने लगे ये तो खाली इंडिया बोल रहा है, चाइना शायद नहीं किया होगा एग्रीमेंट। चाइना ने भी कह दिया कि भाई हमारा इंडिया का करार हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने ये प्रूफ कर दिया कि ब्रिक्स समिट की मीटिंग तभी होगी, इंडिया ने कह दिया था चाइना के साथ तभी मीटिंग हमारी होगी जब बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो। रशिया ने ये इंश्योर किया कि नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स की समिट के पहले ये एग्रीमेंट हो जाएगा, मैं करवा दूंगा आप दोनों के बीच में समझौता। व्लादिमीर पुतिन ने करवाया। चाइना भी जानता भाई कि अब फॉरेन में मेरे को अमेरिका मेरे पे टैरिफ बढ़ा रहा है मेरे प्रोडक्ट्स पे, तो मेरा माल वहां पे जाना मुश्किल हो रहा है। यूरोप ने, इटली, जर्मनी सबने टैरिफ चाइनीज प्रोडक्ट्स में, तो मुझे एक नया मार्केट खोजना पड़ेगा। वैसे ही चाइना की इकोनॉमी अभी चरमराई हुई है, सबको पता है। तो चाइना का हालत अभी ठीक नहीं है भाई दबे दोस्तों, वो पूरी तरह से अभी चाइना खोखला हो चुका है। उसके जितने डेट्स है चाइना के, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब चरमरा गए हैं वहां पे। बेरोजगारी बेहद बढ़ चुकी है चाइना के अंदर में। पहली बार चाइना का ग्रोथ रेशियो नेगेटिव रहा है इस बार। तो चाइना जानता है कि भाई इंडिया हमें उसकी मार्केट में एक्सेस नहीं दे रहा है। अगर इंडिया का एक्सेस चाहिए मार्केट में तो भाई झुकना पड़ेगा इंडिया के सामने। इसीलिए वो एग्रीमेंट पे बैठा और हाथ पांव जोड़ के बोलता है ठीक है चलो ट्रेड की बात करते हैं। आज सारे दिन में जो हुआ, चाइना ने यही एम्फेसिस किया, हर बात में इतना जोर डाला कि भाई इंडिया, हम चाहते हैं कि ट्रेड फोकस्ड हो, हमारा ट्रेड और हमारे बीच में एंगेजमेंट ज्यादा हो इंडिया और चाइना के बीच में। और अमेरिका को और दिक्कत होने लग गई कि भाई ये तो मैं चाह रहा था कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो जाए, हमारा माल बिके, रशिया से इंडिया कुछ ना परचेज करे। ये तो उल्टा हो गया, ये तीनों साथ आ गए, एक ही नाव पे तैर रहे हैं अब अमेरिका के खिलाफ ये तीनों हो गए। तो ये तीनों अमेरिका का डोमिनेंस रहने नहीं देंगे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर इन्होंने नई करेंसी ला दी तो। आज ईरान के प्रेसिडेंट ने भी यही कहा। ईरान के जो प्रेसिडेंट है भाई साहब वो वहां पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने जोर किया कि अमेरिका के डॉलर के डोमिनेंस को तोड़ना पड़ेगा, ब्रिक्स की अपनी करेंसी एक लगाओ ताकि अमेरिका के कोई सैंक्शन अगर किसी कंट्री पे लगाता है तो हमें फर्क ना पड़े। और ये ब्रिक्स ही कर सकता है। ब्रिक्स के पास कहा जा रहा दोस्तों 30 से ज्यादा कंट्री ने इंटरेस्ट शो किया है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आ रही है कि तुर्की के जो एर्दोगान है वो अपनी वाइफ के साथ ब्रिक्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, और तभी तुर्की के अंदर में कुछ हमला हुआ। डिटेल अभी तक आई नहीं है कितना बड़ा ये हमला हुआ। कुर्द कहा जा रहा है कुर्दिश लोगों ने किया, और कुर्दिश सबको पता है कौन फंड करता है कुर्दिश लोगों को, अंकल सैम करते हैं। कुर्दिश लोगों को हथियार, सब अमेरिकन हथियार, ये सब कौन दे रहा है सबको पता है। तुर्की के खिलाफ उसको यूज किया गया है, तो किसने किया, इसी वक्त को क्यों चुना गया? क्योंकि ब्रिक्स में अगर तुर्की आता तो दोस्तों नेटो का टेंशन आना चालू हो गया कि ये तो नेटो का मेंबर है भाई, ये अगर ब्रिक्स में चला गया। और तुर्की एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अमेरिका के लिए भी। अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार वहां पे रखता है, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में वहां से एक्सेस करता है, वो एक आंख है अमेरिका का। अगर तुर्की नेटो के जहाज से उतर के चला जाता है ब्रिक्स में
तो आज जो आंख दिखाता है ना तुर्की को अमेरिका, वो नहीं दिखा पाएगा। आज ईरान भी यही बोल रहा, भाई खैर ईरान तो बोलेगा ही क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इंडिया के पास है। इंडिया झट से ऐसे स्टेप नहीं लेगा, इंडिया वेट और टाइम लेके सोचेगा, वेट एंड वॉच करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया वहां पे अमेरिका में रैली करते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा कि ब्रिक्स की जो समिट हो रही है भाई साहब, ये लोग तो अपनी एक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, तब डॉलर कौन लेगा, डॉलर से अगर ट्रेड ही नहीं हुआ तो अमेरिका तो ऐसे दिवालिया हो जाएगा, कोई डॉलर से बात करेगा ही नहीं, फिर डॉलर की हम सैंक्शन ही नहीं लगा पाएंगे किसी पे ऊपर। आज की डेट में 193 कंट्रीज में 51 कंट्रीज पे अमेरिका ने लगाए हुए हैं सैंक्शंस, चाहे वो वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, ईरान हो, सबको मिला लो ना, इन सब पे जितने सैंक्शन बनते हैं वो अकेला पे उससे ज्यादा रशिया के ऊपर में है। तो रशिया तो बोल ही रहा है कि आज मैं अगर खोल दूं एक नया पेमेंट पोर्टल जिससे हम कॉमन करेंसी में ट्रेड कर पाएंगे, तो रशिया की इकोनॉमी भैया 5 साल के अंदर जितनी अभी है 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाएगी। क्यों भाई, एंट्रीज थे, उसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गैस रिजर्व पड़े हैं रशिया के पास में दोस्तों। नेचुरल रिसोर्स इतने हैं रशिया के पास में, वो ताबड़तोड़ तरीके से फिर पूरे वर्ल्ड को बेचेगा अपनी करेंसी में। और जितनी कंट्रीज हैं डॉलर से डरते हैं, ये अमेरिका के सैंक्शन से, दबाव से, सब ज्वाइन करेगी ब्रिक्स को, बोलेगी भाई हमें फ्री ट्रेड करना है, चाहे हम छोटे देश हो, हमें किसी के साथ दबाव में नहीं रहना। और पुतिन वही इंश्योर कर रहा है। कुछ सुलझी हुई कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ब्रिक्स का बहुत बड़ा मेंबर है दोस्तों इंडिया, बहुत हेवी वेट रखता है इंडिया, हल्के में नहीं लेना है इसको। इंडिया आज फाउंडिंग मेंबर में से एक है भाई, हम लोग इंडिया आज ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर में से एक है। और आज की डेट में ईरान भी यही बोल रहा है, ईरान का प्रेसिडेंट ने यही बोला कि भाई हमारा जो वेस्टर्न एशिया में जो वॉर चल रहा है उसको खाली इंडिया ही करवा सकता है ठीक। उसका मतलब इजराइल जो पेल रहा है उनको दिन रात उससे था, क्योंकि उसको पता है इजराइल के साथ सबसे ज्यादा इंडिया की बनती है। और इंडिया अगर पैलेस्टाइन को हेड भी देता है तो इजराइल को हथियार भी देता है कि ठोको, और उसको बोलता मलम पट्टी के लिए ये लो। तो इंडिया का इतना हेवी वेट, और पुतिन जानता है। और इंडिया ने इस बार बहुत जबरदस्त नरेंद्र मोदी जी विजन लेके गए। ये जो अमेरिका इतना प्रेशर कर रहा था ना, अमेरिका को दुम्बा दबोच लिया मोदी जी ने, उसका टेटुआ पकड़ लिया। एक मैसेज जो दिया है रशिया के पुतिन, जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी ने ना भाई, गजब का मैसेज पहुंचा पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को। नेटो का मेंबर को खींच लिया भाई, वो आ गया बंदा ब्रिक्स में, सोचो। और क्या चाहिए, कल की डेट में अमेरिका का क्या होगा पता नहीं, अभी तो चुनाव है वहां पे 1.5 हफ्ते बाद। डोनाल्ड ट्रंप आने के चांसेस ज्यादा, अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो वो भाई उसने कह दिया है कि जो कंट्री डॉलर को छोड़ के ट्रेड करने की कोशिश करेगा हम उस पे डबल 100% टैरिफ लगाएंगे। सोचो, चाइना का भी 500 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है भाई, 500 बिलियन का माल वहां पे चिपकाता है चाइना। खाली डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में उसने चाइनीज स्टील के ऊपर में टैरिफ बढ़ाया था ना, चाइना की हालत खराब हो गई थी, पसीने आ गए थे, चाइना घुटनों पे आ गया था कि भाई टैरिफ मत लगा मेरे पर प्लीज। तो मजाक नहीं है ये, अपनी करेंसी आज खोल दी, चलो अपने ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जो जो कंट्री ये सोच रही है कि वो लोग डॉलर को सरपास करेंगे और अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, उनके ऊपर में हम 100% टैरिफ लगाएंगे और हम देख लेंगे अपने नजरिए से। धमकी दी एक टिपिकल स्टाइल से अपने। तो डोनाल्ड ट्रंप का सियापा अलग से खड़ा है उसका भाई। और जो बाइडेन के हाथ बंधे हुए, वो तो बावेला, वो कुछ जानता ही नहीं है बेचारा। वो घर जाना होता है तो वो ऑफिस चला जाता है, उसको पता ही नहीं वो कहाँ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। उसको अगर आज बोल देना कि प्लेन चला के जाओ, टोक्यो जाओ, तो वो पहुंच जाएगा ईरान। उसका ये हाल है भाई, वो स्टेबल नहीं है। उसको अभी अमेरिका को कौन चला रहा पता ही नहीं है, बस नाम का अभी बाइडेन चला रहा, प्रेसिडेंट है वहां का। और कमला हैरिस एज ए वाइस प्रेसिडेंट कितनी फेलियर है वो सबको पता, उसकी पॉलिसीज। तो अभी ब्रिक्स के सामने ये चैलेंजेस भी है। तो ब्रिक्स अभी मुझे नहीं लगता फट करके डिसीजन लेगा, जो भी लेगा ये इलेक्शन के बाद में लेगा।
सऊदी अरेबिया भी होल्ड करके बैठा है, आपको पता हो तो 50 साल का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1974-75 में, सऊदी अरेबिया में जब ऑयल निकला था तब अमेरिका ने साइन करवा लिया था कि तुम्हारी जितनी भी ऑयल एंड गैस की डीलिंग्स होगी ये डॉलर में होगी। तो पेट्रो बॉन्ड एक इन्होंने करार किया था, पेट्रो करेंसी होगी तुम्हारी ऑयल की। कभी भी आप कोई भी कंट्री को आप बेचोगे ऑयल एंड गैस तो आपको डॉलर में पेमेंट लेना है, इसीलिए डॉलर स्टेबल था इतने सालों से। लेकिन ये 50 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये खत्म हो गया। अभी सऊदी अरेबिया ना अमेरिका को डॉलर का एग्रीमेंट साइन कर रहा है, अमेरिका पांव जोड़ रहा है, भाई तू जल्दी से कर दे, जल्दी से कर दे, तेरे मन में क्या चल रहा है। वो ना अमेरिका का वो साइन कर रहा है, ब्रिक्स में अभी इनविटेशन भेजा है व्लादिमीर पुतिन ने तो उसका भी कोई रिएक्शन आया नहीं है। भले यूएई आ चुका है, सऊदी अरेबिया नहीं आया है, लेकिन यूएई आ चुका है ब्रिक्स में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों गेम चल रहा है। ब्रिक्स की ये अपडेट थी अब तक की। नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच में भी मीटिंग हुई है बायलैटरल, इसमें भी यही बात हुई है, बिजनेस बिजनेस और एक दूसरे के साथ में एंगेज हम लोग ज्यादा करेंगे। भाई प्रॉब्लम अपनी जगह, अमेरिका तो आज रहेगा, वो दूर से जो करेगा करेगा, हम लोग को जिंदगी भर नेबर रहना है। चाहे वो लड़के रोज एक दूसरे का सर फोड़े दोनों, तो नुकसान हम लोग का ये तीसरा मावा लेके चला जाता, मावा खा लेता है बीच में। इससे बढ़िया है शांति से अपने प्रॉब्लम खुद सल्टाएंगे एज अ मैच्योर्ड कंट्री। दोनों बिग हेवी वेट कंट्रीज है भाई तीनों, रशिया, चाइना और इंडिया। इस पूरे खित्ते को अगर कोई चला रहा तो ये तीन कंट्री ही है। कोई और कंट्री सोच रहा कि हम भी बड़े तिर्रम खान है तो ये गलत फहमी में पाल रहा वो इस खित्ते में। और जहां तक बात है यूरोपियन कंट्रीज की, तो भाई उनकी भी आज की डेट में उतनी औकात नहीं है जितनी इस रीजन में इन तीनों कंट्रीज की है। वो भले नेटो के मेंबर हो जाए, यूरोपियन यूनियन की भी फाइनेंशियल क्या हालत है पता। अभी विंटर सीजन आ रहा है, रशिया से गैस नहीं मिला तो उनका बेड़ा गर्क होना पक्का है। यूरोपियन यूनियन भी अभी आंख खोल खोल के रात रात जग जग के ये लोग ब्रिक्स समिट की स्टडी कर रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें हजारों माइंड वेस्टर्न कंट्रीज के, हजारों जियोपॉलिटिक्स को लेके जो समझते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको बैठा के अमेरिका सोच रहा बताओ क्या हो रहा है अभी वहां पे। तो ये अभी तक की अपडेट है। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग देश इंडियन पॉलिटिक्स को लेके भी टॉपिक शेयर करते हैं, अपना मतलब अपना व्यू रखते हैं, और हम लोग फॉरेन जियो पॉलिटिक्स को भी लेके चर्चा करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को भी चर्चा करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, ब्रिक्स की क्या अपनी करेंसी अभी बनेगी या ये लोग वेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस की को, कौन जीत के आता है अमेरिका चुनाव के। तो प्लीज बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।